अधिकांश साधकों का एक ही प्रश्न होता है, मन पर नियंत्रण कैसे करें। ये मन अत्यंत चंचल है। हम भगवान में लगाने का प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन साधना में मन लगता नहीं, इधर उधर भाग जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता। ऐसे में क्या किया जाए, किस प्रकार इस मन पर कंट्रोल किया जाए। हाँ देखिए, भगवान में मन को लगाना, मन पर कंट्रोल करना, ये कठिन लगता अवश्य है, लेकिन इतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। इसके लिए केवल थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है, और उस अभ्यास के लिए सबसे पहले हमें मन के पीछे की साइंस को समझना होगा कि आखिर ये मन किस प्रकार वर्क करता है, कैसे काम करता है, और इस मन का स्वरूप क्या है। मन की 4 अवस्थाएं हैं। मन, नंबर 2 बुद्धि, नंबर 3 चित्त, और नंबर 4 अहंकार। इन चारों को ही मिलाकर अंतःकरण कहा गया है। तो किसी शास्त्र में ये चारों कहे गए हैं, कहीं कहीं पर 3 का निरूपण है। जैसे सांख्य में मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 कहे गए। इसी प्रकार गीता में 2 कहे गए, मन और बुद्धि। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अर्जुन, मन मुझको दे दे और बुद्धि भी मुझको दे दे। ये मन बुद्धि, ये दोनों ही प्रमुख हैं, और कहीं कहीं पर केवल एक भी कहा गया है, मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। पंचदशी। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो इस एक मन के अंतर्गत भी चारों आ गए। तो ये चारों मन के ही 4 स्वरूप हैं, अलग अलग नहीं। मन, बुद्धि, चित्त, अहम, गोविंद, राधे, चारों हैं मन के ही रूप बता दे। राधा गोविंद गीत। हमारे परम पूज्य गुरुवर जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, ये चारों एक ही मन के 4 रूप हैं, मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो इनमें 2 प्रमुख हैं, मन और बुद्धि। सबसे पहले हमें इस मन बुद्धि के सिस्टम को समझना है कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, ये आगे समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मन और बुद्धि किस प्रकार कार्य करते हैं, इनका क्या सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले हमारा मन हमारी इंद्रियों की सहायता से बाह्य विषयों को ग्रहण करता है। हम जितने भी विषय ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रियों से,
देखना, सुनना, सूंघना, जितने भी बाह्य विषय ग्रहण करते हैं वो मन ग्रहण करता है इंद्रियों की सहायता से। केवल इंद्रियां किसी विषय को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे अभी मैं जो कुछ बोल रही हूं उसे आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर इतने में ही आपका मन कहीं और चला जाए, थोड़ी देर के लिए इधर उधर कहीं चला गया, तो फिर जो कुछ मैंने कहा वो आप नहीं सुन सकते। क्यों? अरे कान तो आपके खुले हैं, हाँ, और कान सही भी हैं, खराब भी नहीं हुए, नहीं, ठीक है बिल्कुल। और शब्द ग्रहण करना ये किसका विषय है? कान का विषय है। तो जब शब्द ग्रहण करना कान का विषय है, कान हमारे खुले हुए हैं, खराब भी नहीं है, तो फिर हम क्यों नहीं सुन पाए? कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए हमारा मन कहीं और चला गया। तो जितनी देर हमारा मन साथ में नहीं है, हम कोई विषय नहीं ग्रहण कर सकते। आंखें खुली हैं, सामने क्या हो रहा है हम देख नहीं सकते जब तक मन प्लस न हो। तो हमारा मन ही हमारी इंद्रियों की सहायता से समस्त विषयों को ग्रहण करता है। अब जैसे मन ने किसी विषय को ग्रहण किया आंख की सहायता से, आंख क्या करती है? देखती है। तो आंख की सहायता से मन ने किसी वस्तु को देखा। अब देखने के बाद मन क्या करता है? संकल्प विकल्प करता है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। तो जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को सामने देखा मन ने, वो संकल्प विकल्प करता है पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार कि ये जो मैं सामने देख रहा हूं वो कौन है, स्त्री है या पुरुष है, कैसी इसकी वेशभूषा है, मेरा इससे कोई स्वार्थ हल होगा या नहीं होगा, हित होगा या अहित होगा, ये सब मन संकल्प विकल्प करता है। और संकल्प विकल्प करने के बाद निर्णय के लिए, निर्णय मन स्वयं नहीं करता, निर्णय के लिए उस विषय को बुद्धि के पास भेज देता है। अब बुद्धि ये निर्णय करती है कि हमारे सामने जो खड़ा है वो स्त्री है कि पुरुष है, ऐसी ऐसी इसकी वेशभूषा है, और इससे हमारा कोई स्वार्थ हल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो फिर बुद्धि उस निर्णय के अनुसार मन को ऑर्डर देती है कि ऐ मन, ये सामने जो खड़ा है पुरुष, इससे हमारा कोई स्वार्थ हल नहीं होना है, इसीलिए तुम इंद्रियों को ऑर्डर दो कि यहां से आगे चले। इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, इससे हमें कोई बात नहीं करनी है, यहां से आगे चलो। तो ये बुद्धि का निर्णय ग्रहण करके तब मन फिर इंद्रियों को ऑर्डर देता है कि यहां से आगे चलो, तब हम आगे बढ़ते। इसीलिए आप लोग देखते हैं, हम लोग जब बाजार में जाते हैं, हजारों स्त्री पुरुष, हजारों चीजें हमको वहां दिखाई देती हैं, तमाम दुकानें लगी हुई हैं मार्केट में। हम देखते सबको हैं, सारे विषयों को ग्रहण करते हैं, लेकिन कहीं रुकते नहीं, आगे बढ़ते जाते। लेकिन वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं? उस आगे बढ़ने से पहले इतनी सब क्रिया हो रही है जो अभी मैंने आपको बताई। मन देखता जा रहा है, देखने के बाद संकल्प विकल्प करता है, उसके बाद निर्णय के लिए बुद्धि के पास भेजता है उस विषय को, और बुद्धि जजमेंट देती जा रही है कि नहीं, यहाँ तुम्हें नहीं रुकना है, यहाँ कोई अपना नहीं है, इस दुकान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम आगे चलो। और हम आगे चलते जा रहे हैं। और वहीं बीच में ही रास्ते में कोई जानकार मिल गया हमको, तो तुरंत हमारा रिएक्शन बदल जाता है, तुरंत हम रिएक्ट करते हैं उसको देख करके, रुक जाते हैं वहीं। हेलो यार, तुम इतने दिन से कहां पर थे?
इतने दिन से दिखाई क्यों नहीं दिए? तो ये जो हम रुके, उस व्यक्ति का अभिवादन किया, उससे हेलो किया, उससे बात की, उसको देखकर विभोर हुए कि वो बहुत दिनों बाद मिला है, ये सब कैसे हुआ? इससे पहले भी यही क्रिया हुई। मन ने पहले उस व्यक्ति को देखा, संकल्प विकल्प किया, ये कौन है, मुझे इससे बात करनी चाहिए कि नहीं, लेकिन निर्णय स्वयं नहीं कर सकता। निर्णय के लिए बुद्धि के पास भेजा और बुद्धि ने कहा ये हाँ हमारा रिस्पेक्टेड है, इसको हम जानते हैं, इससे बात करनी चाहिए, यहाँ पर रुकना चाहिए। तब बुद्धि ने मन को ऑर्डर दिया और उस बुद्धि के ऑर्डर को ग्रहण करके, उसके निर्णय को स्वीकार करके, मन ने फिर इंद्रियों को ऑर्डर दिया, हाथ को ऑर्डर दिया, तुम आगे बढ़ो, हैंडशेक करो, मुस्कुराओ। सारी इंद्रियां उसके अनुसार वर्क कर रही है। तब हम रुके, तब हमने हाथ मिलाया, तब हमने उससे बातचीत की। और इतनी जल्दी ये सब काम हो जाता है कि हमें पता तक नहीं चल पाता। और यही प्रक्रिया, ये मन बुद्धि का जो सिस्टम है काम करने का, ये प्रत्येक कर्म हम जो करते हैं सब जगह पर यही क्रिया होती है। लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ हो जाता है कि हम कुछ समझ भी नहीं पाते अंदर क्या हो रहा है, मन बुद्धि का क्या सिस्टम है, कैसे वर्क हो रहा है, इतना जल्दी सब कुछ होता है। तो हमारा ये मन बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही कोई भी कर्म करता है। जब तक बुद्धि निर्णय नहीं देगी, कुछ डिसाइड नहीं करेगी, मन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि सारा दारोमदार बुद्धि का है, मेन दोषी बुद्धि है। मन तो बेचारा हमारा खामखा गाली खाता है, हम लोग नहीं समझते इस सीक्रेट को, इसलिए मन को गाली देते रहते हैं, मन को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मन का क्या कसूर है? अरे मन तो वही करेगा जो उसको बुद्धि कहेगी। मन को कोई ऐतराज नहीं। जैसे देखिए कोई घोड़ा है, उसको चाहे तो आप सड़क पर चलाइए, चाहे गली में चलाइए, उसको तो चलने से मतलब है, वो बेचारा क्या ऐतराज करेगा। ऐसे ही कोई गाड़ी है, उसको जहां आप चलाना चाहें वो उस दिशा में चलेगी, गाड़ी क्या ऐतराज कर सकती है। इसी प्रकार मन कोई ऐतराज नहीं कर सकता, बुद्धि जैसा कहेगी वो मन को करना पड़ेगा। और हम लोग बुद्धि को दोषी न मानकर मन को दोषी ठहराते हैं। तो ये तो ऐसी बात हुई जैसे किसी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद आप रुक करके उस कार को पीटने लगे। अरे भाई, कार की क्या गड़बड़ी है? कार का दोष नहीं है, कार को जो ड्राइव कर रहा था वो ड्राइवर दोषी है। वो ड्राइवर जहां कार को चलाना चाहेगा वहीं वो चलेगी, इसमें दोष कार का नहीं है, ड्राइवर का है। तो वो ड्राइवर है बुद्धि, जो हमारे मन को ड्राइव करती है। मन उसी बुद्धि के निर्णय के अनुसार ही सारा वर्क करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में इस बुद्धि को सारथी कहा गया है। वेद कहता है, आत्मानग्वं रथिनं विद्धि शरीरग्वं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयाग्वंस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। वेद कहता है हमारा ये शरीर वो एक रथ के समान है, और इस रथ पर एक यात्री बैठा है। इस रथ का मालिक
वो कौन है? वो है जीवात्मा। और जो हमारी बुद्धि है वो सारथी है, यानी रथ को हाँकने वाला, जो रथ को ड्राइव करता है, रथ चलाने वाला, वो है बुद्धि। और बुद्धि के हाथ में एक लगाम है, लगाम यानी रस्सी। वो रस्सी क्या है? वो है मन। और ये लगाम जिन घोड़ों के मुंह में है, वो घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां, जो निरंतर विषयों की ओर दौड़ रही हैं। यानी जैसे प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे, आप लोगों ने भी देखा होगा, सुना होगा, कैसे होते थे वो? उसमें तमाम घोड़े लगे होते थे, घोड़ों से वो रथ चलता था। घोड़ों के मुंह में एक रस्सी होती है, उसको लगाम कहते हैं, और वो रस्सी सारथी के हाथ में होती है। यानी उस लगाम का कंट्रोल, वो रस्सी सारथी के हाथ में है, जहां चाहे वो उसी दिशा में रथ को ले जा सकता है। सारा कंट्रोल सारथी के हाथ में होता है। तो ऐसे ही बुद्धि सारथी है, ये शरीर रथ है, हमारी आत्मा वो उसमें बैठा हुआ यात्री है, इस रथ का मालिक। मन वो रस्सी है, लगाम है, हमारी इंद्रियां घोड़े हैं जो निरंतर विषयों की ओर दौड़ रहे हैं, संसार की ओर भाग रहे हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए राधा गोविंद गीत में श्री महाराज जी ने कहा, बुद्धि है सारथी गोविंद राधे, मन रस्सी इंद्रियां घोड़े बता दे। जीव है रथी यात्री गोविंद राधे, सारथी जहां चाहे रथ को घुमा दे। वही बात जो वेद मंत्र के द्वारा मैंने आपको बताई। श्री महाराज जी कहते हैं कि सारथी मेन है, वो जहां जिस दिशा में रथ को ले जाना चाहे ले जा सकता है। सारा कंट्रोल उस बुद्धि के हाथ में। तो हमें उस बुद्धि के द्वारा मन को गवर्न करना है। मन 100% बुद्धि के शरणागत होता है। ऐसा सर्वेंट ये भगवान ने दिया है कि वो कभी कोई बगावत नहीं कर सकता। जैसा बुद्धि कहेगी मन को मानना पड़ेगा। वो बुद्धि का दास है। इसी प्रकार मन की दास है इंद्रियां। जो मन कह देगा वो हमारी इंद्रियों को भी करना पड़ता है। इंद्रियां भी ऐसी सर्वेंट हैं कि वो बगावत नहीं कर सकती। चाहे कितना ही कष्ट मिले। जैसे देखिए, मन कहता है सामने वाले को गाली दो। गाली देना आपने शुरू किया, जैसे ही गाली दी तो जिसको आपने गाली दी उसने आपको मारना शुरू कर दिया। अब वो पिट रहा है, लेकिन मन कहता है गाली देना बंद मत करना, दिए जाओ, क्योंकि वो हमारा शत्रु है। तो गाली देता जा रहा है। एक गाली दी, इधर से चपत पड़ा, दूसरी गाली दी, दूसरी तरफ से चपत पड़ी, पिटता जा रहा है। आंख से आंसू निकलने लगे, दर्द हो रहा है, लेकिन गाली देना बंद नहीं किया, क्योंकि मन का ऑर्डर है। उसके खिलाफ कैसे जाएंगी इंद्रियां? यहां तक कि बेचारी ये इंद्रियां स्वयं को ही समाप्त कर देती हैं मन के ऑर्डर पर। मन कहता है चलो, कहां चले?
बाजार। क्या करने? पॉइजन खरीदना है। चलो उठाओ ये पैसे, ड्रॉर में से पैसे निकाले और चल दिए बाजार। अब यहां से पॉइजन खरीदो, पॉइजन खरीद लिया। अब मन कहता है इसको पी लो। अरे महाराज हम बचेंगे कैसे अगर पी लेंगे तो? अरे रहो न रहो मेरी आज्ञा है, मैंने कहा ना तुरंत पी लो। और पॉइजन पी लिया, व्यक्ति समाप्त हो जाता है। इंद्रियां खुद को समाप्त कर लेती हैं, लेकिन मन के खिलाफ नहीं जा सकती। जैसा मन कहेगा वो इंद्रियों को करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मन सर्वेंट है बुद्धि का, जैसा बुद्धि कहेगी वैसा मन को करना पड़ेगा। तो मेन जो दोष हम मन को देते हैं वो मन का नहीं, मेन दोष है बुद्धि का। मन का ही दोष नहीं, गोविंद राधे, बुद्धि की मिली भगत, मन ते बता दे। राधा गोविंद गीत। तो चूंकि सारा दारोमदार बुद्धि का है, इसीलिए सबसे पहले हमें अपनी बुद्धि को ठीक करना है। अभी हमारा मन क्यों गड़बड़ करता है? क्योंकि हमारी बुद्धि गड़बड़ है, उसका डिसीजन गड़बड़ है। इस बुद्धि का अनादिकाल से ये मानना है कि संसार में ही सुख है, और इसी गलत डिसीजन की वजह से वो मन को संसार में ही दौड़ने का आदेश देती है, निर्णय सुनाती है कि संसार से ही सुख मिलेगा। इसीलिए मन बेचारा संसार में ही भागता रहता है। तो चूंकि हमारी इस बुद्धि में अनादिकाल का अज्ञान भरा हुआ है, हावी है, तो मन को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें इस बुद्धि के अज्ञान को मिटाना होगा। बुद्धि की गड़बड़ को सही करना होगा, इसके गड़बड़ डिसीजन को सही करना होगा। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम अपनी बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ देंगे। किसी वास्तविक महापुरुष की बुद्धि में, गुरु की बुद्धि में जब हम अपनी बुद्धि को जोड़ देंगे, तब उनसे जो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, उनकी दिव्य बुद्धि से जो दिव्य शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होता है, उस दिव्य ज्ञान से हमारी बुद्धि आलोकित होगी, प्रकाशित होगी, इसका अज्ञान समाप्त होगा, हमारा विवेक जागृत होगा। तब हमें पता चलेगा सही क्या है, गलत क्या है, और तब हम सही दिशा में चल सकते हैं। तो सबसे पहले किसी वास्तविक महापुरुष की वाणी को सुनना, उससे सारा तत्वज्ञान ग्रहण करना होगा, और उस तत्वज्ञान का बारंबार चिंतन हो, मनन हो, रिवीजन हो, तब जाके वो बात हमारी बुद्धि में बैठेगी, तब वो ज्ञान परिपक्व होगा, हमारी बुद्धि की गड़बड़ी ठीक होगी। एक बार सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई छोटा मोटा अज्ञान नहीं है, अनादिकाल का अज्ञान है। इसीलिए बार 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 जितना हम उनके दिव्य उपदेशों को सुनेंगे, उतना उतना हमारी बुद्धि का मैल, जो कचरा हमारी बुद्धि में भरा हुआ है, जो अज्ञान भरा हुआ है, वो दूर होता जाएगा। उतनी उतनी हमारी बुद्धि सही होती जाएगी, हमारा डिसीजन सही होता जाएगा कि संसार में सुख नहीं है, भगवान में ही सुख है। तब हम उस बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के क्षेत्र में चला सकेंगे, सही एरिया में चला सकेंगे। और जो तत्वज्ञान हम ग्रहण करें गुरु से, 100% उस पर फेथ हो, उसमें जरा भी अपनी बुद्धि न लगाएं। कोई
लेकिन चूंकि किंतु परंतु किसी का प्रयोग वहां नहीं होना चाहिए। हम बार बार सुने, चिंतन मनन रिवीजन करें, 100% उस पर फेथ हो और उसके बाद उस तत्व ज्ञान को सदा अपने पास रखें, साथ रखें। अन्यथा सुना और भूल गया तो ऐसे ज्ञान के लिए तो फिर कहा गया है तत्व विस्मरणात् भेकीवत। अगर कोई मनुष्य तत्व ज्ञान भूल गया तो फिर तो पशु के समान हो गया, फिर उसका सुनना समझना सब निरर्थक है, बेकार है। अरे एक व्यक्ति, उसके पास जेब में रिवॉल्वर है और उसके बाद भी वो दूसरे व्यक्ति से थप्पड़ घूंसे से पिटे जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, मुझे मत मारो मत मारो। अरे क्यों भाई, तुम्हारी जेब में रिवॉल्वर है, निकाल के दिखा दो ना उसको। ओ मुझे तो याद ही नहीं रहा कि मेरे पास रिवॉल्वर है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को रिवॉल्वर का लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए। जेब में रिवॉल्वर पड़ी है और वो पिटे जा रहा है, यानी उसको याद ही नहीं रहा तो रिवॉल्वर उसके किसी काम की नहीं। इसी प्रकार अगर तत्व ज्ञान को हम भूल गए तो फिर वो तत्व ज्ञान हमारे किस काम आएगा। फिर अपराध होते रहेंगे, लापरवाही होती रहेगी, मनमानी होती रहेगी। तो उस तत्व ज्ञान को सदा हम अपने पास में रखें। गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ना है, उस बुद्धि से फिर मन को गवर्न करना है। यही शरणागति है। गुरु की बुद्धि में जोड़ निज बुद्धि, है शरण यह प्यारे, है शरण यह प्यारे। तो हम केवल इस बुद्धि के द्वारा, जिस बुद्धि को हमने गुरु की बुद्धि में जोड़ दिया, इस सही बुद्धि के द्वारा मन की दिशा परिवर्तित कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मन को हम रोक नहीं सकते। मन एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता। ये एक ऐसी मशीन है, गीता में कहा गया, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। मन एक ऐसी मशीन है जो एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकता, बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो इसको हम चुप नहीं कर सकते, ये शांत नहीं बैठ सकता कि हम मन की सारी इच्छाओं को समाप्त कर दें, सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएं। ये सब असंभव है। केवल मन की दिशा बदली जा सकती है, उसको रोका नहीं जा सकता। केवल एरिया हम चेंज कर सकते हैं, वो चलना बंद नहीं करेगा। जैसे देखिए साइकिल होती है, साइकिल पर सवार बैठा है, साइकिल चला रहा है, तो जब तक वो चल रही है साइकिल, सवार बैठा रहेगा। किसी भी दिशा में उसको ले जा सकता है, इस दिशा में ले जाए, उस दिशा में ले जाए। लेकिन जैसे ही साइकिल रोकेगा, फिर सवार नहीं बैठा रह सकता, फिर तुरंत गिर पड़ेगा। वो साइकिल चलती रहे तो वो बैठा रहेगा। इसी प्रकार ये मन सदा चलता रहता है, ये चुप नहीं रह सकता। अभी गलत दिशा में चल रहा है, हमें इसे प्यार से समझाकर इसको उस दिशा से लौटा करके भगवान के एरिया में लगाना है। केवल इसकी दिशा परिवर्तित करनी है, केवल इसको डाइवर्ट किया जा सकता है। और ये हमको करना होगा, अन्यथा अगर हमने नहीं किया तो फिर ये तो मन हमारा सदा से मनमानी करने का अभ्यस्त है, वो उच्छृंखल होता जाएगा। और अगर हम इस पर कंट्रोल न करें तो वो मनमानी करता रहेगा। वो इतना बलशाली है हमारा मन, क्योंकि अनादिकाल से एक ही मन है हमारे पास। शरीर तो हमने हर जन्म में चेंज किया, हर जन्म में शरीर बदलते रहते हैं,
लेकिन मन हमारा कभी नहीं बदला। 10-20 हजार वर्ष का साथी नहीं है ये हमारा, अनादिकाल का साथी है। जब से हम तब से ये एक ही मन हमारे पास है। इसीलिए ये उन अनंत जन्मों के संस्कारों को साथ में लिए हुए, इसीलिए इतना पावरफुल है, इतना बलशाली है कि क्षणम आयाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। एक क्षण में तो ये हमें पाताल में ले जाता है, अगले ही क्षण आकाश में विचरण करने लगता है। मन बड़ा चंचल गोविंद राधे, छिन स्वर्ग छिन पाताल पठा दे। राधा गोविंद गीत। इतना बलवान है ये माया का बना हुआ है। हमारा ये मन माया का ही एक स्वरूप है, इसको माया का पुत्र भी कहा जाता है। तो माया का ही बना हुआ है, इसीलिए माया की ओर ही भागता है। मन माया ते ही बन्यो, माया ते संसार राधे राधे। याते मन भावत सदा, यह संसार असार राधे राधे। मन भी माया का बना हुआ और यह संसार भी माया का बना हुआ है, इसीलिए मन को संसार ही अच्छा लगता है। ये इसी असार संसार की ओर दौड़ता है, भागता है। और इसीलिए इस मन से, क्योंकि ये माया का ही एक स्वरूप है, माया के ही बराबर बलवान है, इसीलिए बड़े बड़े इससे हार जाते हैं। मन का भरोसा नहीं गोविंद राधे, सुर नर मुनि सबको बहका दे। जिसने इस मन की बात सुनी वो गया, उसका पतन निश्चित है। इसीलिए बड़े बड़े हार गए। वो कोई हो, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र ऋषि मुनि तपस्वी सब इसके आगे हार जाते हैं। मन ते तो सब हारे, हारे हारे हारे। विश्वामित्र पराशर सारे, मन ते सब ही हारे, हारे हारे हारे। श्री महाराज जी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि सब इस मन से हार जाते हैं। विश्वामित्र इतने बड़े तपस्वी, इतनी उनकी पावर कि आप लोगों ने सुना होगा, त्रिशंकु के लिए उन्होंने एक नया स्वर्ग बना दिया। सृष्टि करने की पावर ये ब्रह्मा के अतिरिक्त भला किसमें हो सकती है? ब्रह्मा के बराबर सृष्टि करने की पावर की नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए। लेकिन वो विश्वामित्र भी
इतना द्वेष उनके भीतर, इतना क्रोध कि महर्षि वशिष्ठ की हत्या करने के लिए फरसा लेकर के रात के 12 बजे उनकी झोपड़ी के पीछे जाकर छिप गए। क्योंकि बहुत बार युद्ध किया था, लेकिन हर बार वो महर्षि वशिष्ठ से हार जाते थे। तो उन्होंने समझ लिया, अंत में कहा ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि ये तो ब्रह्मर्षि हैं, इसीलिए जीत जाते हैं मुझसे। मैं क्षत्रिय हूं तो सामने तो मैं कभी इनको हरा नहीं पाऊंगा। इसीलिए जब ये पति पत्नी सो जाएं तो रात में इनकी सोते हुए हत्या कर दूंगा। इतनी निकृष्टता की बात सोच ली, प्लस प्रैक्टिकल फरसा लेकर बैठ गए उनका वध करने के लिए। लेकिन उसी समय बाई चांस क्या, वो सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है। उसी समय रात्रि में अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी, उन्होंने वशिष्ठ से पूछा कि इस समय संसार में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि सबसे बड़ा तपस्वी विश्वामित्र है। विश्वामित्र बाहर से सब सुन रहे थे, उन्होंने सुन ली उनकी बातचीत। विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे सबसे बड़ा तपस्वी बता रहे हैं, मैं तो इनको हमेशा से शत्रु ही मानता रहा, युद्ध करता रहा। और जबकि उसी समय महर्षि वशिष्ठ के पुत्र भी तपश्चर्या कर रहे थे, पेड़ पर उल्टे टंग करके। उनको नहीं कहा, सबसे बड़ा तपस्वी बताया विश्वामित्र को। इसे सुन करके बहुत पश्चाताप हुआ विश्वामित्र को कि एक ये हैं, ये तो मुझे शत्रु मानते ही नहीं अपना, और एक मैं हूं जो इस प्रकार द्वेष में, क्रोध की अग्नि में जल रहा हूं, अपनी तपश्चर्या को नष्ट कर रहा हूं। बस उसी समय वो अंदर गए उनकी कुटिया में और महर्षि वशिष्ठ के आगे सरेंडर कर दिया। और उनके शरणागत होने पर उसी समय, हमारी हिंदू फिलॉसफी में एक ही एग्जाम्पल है ऐसा, महर्षि वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया उनको कि तुम इसी जन्म में ब्रह्मर्षि हो जाओ। एक ही एग्जाम्पल ऐसा हुआ है कि क्षत्रिय होकर के भी उसी जन्म में ब्रह्मर्षि हो गए विश्वामित्र। और उससे कहा जाकर श्री कृष्ण भक्ति करो, तब मन पर कंट्रोल होगा। यानी ये बड़े बड़े साधन व्यर्थ हैं, बड़ी बड़ी तपश्चर्या साधनाएं, इन सब से कोई मन को नहीं जीत सकता। हार गए वो, क्योंकि माया का ही स्वरूप है ना मन। तो माया को कोई चैलेंज कर दे, कोई जीत ले, वो कह सकता है कि मैंने मन को जीत लिया। लेकिन सब माया से हारे हुए हैं। माया तो भगवान के बराबर पावरफुल है, इसीलिए मन से भी हारे हुए हैं। माया ते हारे हैं सारे, माया ते हारे हैं सारे, याते मन ते हारे, हारे हारे हारे। लेकिन फिर इस मन को जीत कौन सकता है? इस पर कंट्रोल कर कौन सकता है? जो हरि गुरु के शरणागत हो जाए, जिनके एकमात्र हरि प्यारे, वे मन ते नहीं हारे, हारे हारे हारे। इतिहास में सुना होगा आपने, भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे कर्मी, न मे योगी, न मे ज्ञानी, ये सब नहीं कहा। केवल जो शरणागत है हरि गुरु के,
उसका ठेका भगवान लेते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, वो मन पर कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं अंत में, हो कृपालु तो ही जब हरि प्यारे, तो सोहूं मन हारे, हारे हारे हारे। श्री महाराज जी कहते हैं, तुमको भी जब भगवान प्रिय लगने लगेंगे, उनसे तुम प्रेम करो, हरि गुरु के शरणागत हो जाओ, तो फिर ये मन तुमसे भी हार जाएगा, फिर तुम्हारी रक्षा वो स्वयं करेंगे। एक बार अपनी बुद्धि का दान गुरु को कर दो, उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ दो, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा रखो, फिर देखो तुम कैसे तेजी से आगे बढ़ते जाओगे, कितना सुख तुमको प्राप्त होगा। और अगर हमने उनकी बुद्धि में बुद्धि को नहीं जोड़ा, शरणागति नहीं की, बुद्धि को देने का मतलब शरणागत होना, यही शरणागति की परिभाषा है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर ये मन मनमानी करता रहेगा। फिर तो ये इतना चंचल है कि आप लोग सुनते हैं गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा, वो गांडीवधारी अर्जुन जिसकी धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से बड़े बड़े महारथियों के दिल दहल जाते थे, वो अर्जुन इस मन के विषय में क्या कहता है? भगवान से कहता है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। गीता। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि बड़ा प्रमादी है, बलवत दृढ़म बलवान है, बड़ा दृढ़ है। अरे एक ही शब्द काफी था चंचल बोलना, लेकिन नहीं, और जोर दे करके इन सब शब्दों का प्रयोग किया मन के लिए कि वो बड़ा चंचल है, प्रमादी है, अत्यंत बलवान है, दृढ़ है। इसीलिए इस पर निग्रह करना, कंट्रोल करना, ये अत्यंत दुष्कर है, वायु के समान। जैसे कोई वायु को कंट्रोल कर ले, उसी प्रकार है मन पर कंट्रोल करना। वायु को कंट्रोल करना जैसे दुष्कर है, वायु के वेग को रोकना, ऐसे ही इस मन को रोकना दुष्कर है। और श्री कृष्ण मुस्कुराए, ये बात सुनकर के नाराज नहीं हुए, योग गधे क्या बोल रहा है तू, मन बड़ा चंचल है। नहीं, भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशय, नो डाउट, तुम जो कह रहे हो अर्जुन वो बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा चंचल है, इस पर कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अर्जुन कहता है, महाराज असंभव तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा असंभव है? असंभव नहीं है, लेकिन मनो दुर्निग्रहम चलम, कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन बड़ा चंचल गोविंद राधे, अभ्यास वैराग्य वश में करा दे। राधा गोविंद गीत। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीजें, इन दोनों के माध्यम से इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये दोनों करना होगा।
वैराग्य यानी संसार में सुख नहीं है, ये बात बुद्धि के द्वारा मन को समझा करके बार बार उसे संसार से हटाना, ये वैराग्य। और भगवान में लगाना, ये अभ्यास। माना मन अति चंचल कह बामा, बार बार समझाओ मन तेरी श्यामा। श्यामा श्याम गीत। श्री महाराज जी कहते हैं माना ये मन अत्यंत चंचल है, लेकिन बार बार इस मन को समझाना होगा कि ये संसार तेरा नहीं है, भगवान ही तेरे वास्तविक संबंधी हैं। जो सुख तू चाहता है वो उनको पा करके मिलेगा, संसार में नहीं मिल सकता। इसीलिए तो अब तक नहीं मिला, अनंत जन्म बीत गए। अगर यहां आनंद होता तो हम तृप्त हो गए होते, हमारी आनंद की प्यास समाप्त हो चुकी होती। लेकिन आज भी हम प्रतिक्षण उस आनंद को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए व्याकुल हैं, तो वो भगवान को पा करके मिलेगा। ये बात मन को बार बार समझानी है, मन से हार नहीं माननी है। मन तेना हार मानो गोविंद राधे, हरि नाम रूप लीला गुण में लगा दे। इससे हारना नहीं है, इसको बार बार संसार से लौटाकर इसकी दिशा चेंज करनी है। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम इत्यादि में इस मन को लगाना है, ये अभ्यास। तो ये अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलेंगे। मन को समझाना है, अरे तू अत्यंत चंचल है ना, चंचलता करना तुझे पसंद है, तो तू एक बार चंचलता से भी अधिक चंचल श्याम सुंदर से दोस्ती क्यों नहीं कर लेता? अरे उनके साथ मिलकर फिर चपलता किया करना। मन अति चंचल गोविंद राधे, मन ते भी चंचल श्याम ते मिला दे। उनसे एक बार दोस्ती करके तो देख। तो मन पर कंट्रोल करना है, उसे बुद्धि के द्वारा बार बार समझा करके। वो जहां जाए संसार में उसे रोकिए मत, अभ्यास के द्वारा वहीं श्याम सुंदर को खड़ा कर दीजिए। या तो उसे लौटाकर श्याम सुंदर में लगाइए, या जहां जा रहा है नहीं मानता तो वहीं श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। जैसे देखिए मदारी, वो बंदर को भी कंट्रोल कर लेता है। बंदर जो इतना चंचल पशु है, उस बंदर को भी कैसे कंट्रोल करता है? वो इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसको भी नचा करके उसके द्वारा भी रुपया कमा लेता है। इसके लिए वो एक तरकीब करता है। क्या तरकीब? जब बंदर को पकड़कर लाता है तो सबसे पहले उसे कुछ फुट की रस्सी में बांध देता है। 4 फुट की, 5 फुट की रस्सी में उस बंदर को बांध दिया, गले में रस्सी डाल करके। तो अब चूंकि वो बंदर उस 5 फुट की रस्सी से बंधा हुआ है, तो वो जितनी भी उछल कूद करे बस उस 5 फुट के अंदर ही कर पाता है।
जैसे ही उस 5 फुट से आगे जाने की कोशिश करता है तो उसके गले में बंधी हुई रस्सी खिंचती है, उसको गले में दर्द होता है और वो वहीं शांत हो जाता है। तो कुछ दिनों में उतनी उछल कूद करते हुए उसको प्रैक्टिस हो जाती है, उसका 5 फुट तक दायरा सीमित हो जाता है। उसे पता है इससे आगे जाने की कोशिश मैं करूंगा तो मेरे गले में दर्द होगा, वो समझ जाता है। धीरे धीरे फिर वो मदारी उस रस्सी को और कम करता जाता है, 4 फुट की, 3 फुट की, 2 फुट की, तो उसका दायरा बंदर का उतना ही सीमित होता जाता है। अब अंत में जब 1 फुट रस्सी में बांध दिया उस बंदर को, तो 1 फुट से आगे जब जाता है फिर दर्द होता है, तो अपने आप को वो 1 फुट तक सीमित कर लेता है कि अनावश्यक क्या मैं आगे जाऊं, जहां आगे जाने का प्रयास करता हूं दर्द होने लगता है, इसलिए चुपचाप इतने ही दायरे में रहो। और वो शांत हो जाता है, मदारी के कंट्रोल में आ जाता है, उछल कूद उसकी बंद हो जाती है, चंचलता समाप्त हो जाती है। तो ऐसे ही जहां हमारा मन जाए, अभी आप श्याम सुंदर का ध्यान करने के लिए बैठे और मन चला गया ताजमहल में, तो तुरंत वहीं ताजमहल के बीचों बीच ही श्याम सुंदर को खड़ा कर दीजिए। तो धीरे धीरे जहां मन जाए वहीं आप अपने इष्ट देव को, हरि गुरु को खड़ा कर दें, तो फिर ये मन हार जाएगा। फिर वो सोचेगा कहीं जाना ही बेकार है, जहां जाता हूं ये नंदपूत रूपी भूत पीछे लगा है, ये पीछा छोड़ता ही नहीं। भूत होए तो झारे झरे, नंदपूत लगे तो झरे कहूं कैसे। ये नंदपूत रूपी भूत तो ऐसा है कि एक बार जिसको लगा तो हमेशा के लिए लग जाता है, फिर ये पीछा छोड़ने वाला नहीं। लेकिन वो अभ्यास हमको करना होगा कि ए मन, तुझे चंचलता पसंद है तो तू उस चंचल श्याम सुंदर के पास चल, उनके साथ मिलकर चाहे जितनी चपलता कर लेना, फिर कोई डर नहीं। चलो चंचल मन, ढींग मन मोहन। इसीलिए सभी साधक भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना? चित चपल चरण निज अचल बना दे। हे नाथ, मेरा ये चित्त अत्यंत चपल है, मेरी बात नहीं मानता, नहीं सुनता। आप ही इसे अपने चरणों में लगा करके अचल बना दीजिए, स्थिर कर दीजिए कि आपके चरणों को छोड़कर ये और कहीं न जाए। तो ये अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ साथ चलेंगे। संसार से बार बार मन को हटाना और फिर भगवान में लगाना। जैसे ही आपने हटाया संसार से, तुरंत भगवान में लगाना है, क्योंकि ये हमारा मन 1 सेकंड को भी पेंडिंग में नहीं रह सकता। आपने संसार से इसको हटाया, लेकिन तुरंत अगर आप इसको भगवत विषय में नहीं लगाएंगे तो ये फिर संसार में भाग जाएगा, क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास है इसका, संसार में प्रेम करने का, संसार में ये आसक्त है, और फिर एक क्षण को भी चुप नहीं रह सकता, पेंडिंग में नहीं रह सकता। इसीलिए हटाया और तुरंत लगाना होगा। ये दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। तो ये हमें दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक करना है कि मन की बात अब हम नहीं सुनेंगे। ये प्रतिज्ञा करनी होगी। क्या सुनना है? केवल गुरु का जो आदेश है, बस उन्हीं आदेशों के अनुसार चलना है। गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़कर उसकी बात माननी है, मन की नहीं सुनेंगे।
क्योंकि मन तो ये संसार में ले जाकर जीव का पतन करा देता है, इतना उच्छृंखल है ये मन, हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए भागवत में कहा गया, योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। कितना बड़ा शत्रु है, ये एग्जाम्पल दिया गया भागवत में कि जैसे कोई कुलटा स्त्री दूसरे पुरुष से, पर पति से मिलकर के अपने पति का वध करवा देती है, ऐसे ही हमारा ये मन इतना बड़ा शत्रु है हमारा कि ये संसार में ले जा करके जीव का पतन करा देता है। इसीलिए भागवत में ही भगवान ऋषभ ने कहा, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। अरे मनुष्यों, इस मन से कभी दोस्ती न कर लेना, ये इतना बड़ा शत्रु है लेकिन तुम्हारा मित्र बन करके तुम्हें पटा करके और ये 84 लाख में घुमा रहा है। ये सामान खा लो, ये संसार का सामान देख लो, ये सामान सूंघ लो, ये संसारी विषयों की ओर तुमको ले जाता है। और इसी के कारण तो अनंतानंत जन्मों से 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते आए हैं, भटक रहे हैं अब तक। फिर अगर सुनोगे तो फिर इसी प्रकार नरकादि यातनाएं भोगनी होंगी, ये तुमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए इसको मित्र मानने की, दोस्ती मित्र मानने की गलती न कर लेना, इसको अपना शत्रु मानो। प्रतिज्ञा कर लो कि मन जो कहेगा वो नहीं करेंगे, गुरु जो कह रहा है बस उस बात को मानना, इसकी नहीं सुननी, इसकी सुनना बंद करना होगा। मन को मानो शत्रु उसकी, सुनहु जनि कछु प्यारे, सुनहु जनि कछु प्यारे। इसकी बात नहीं सुननी है, गुरु जो कह रहा है उनकी बुद्धि में अपनी बुद्धि को जोड़ना है, वो बात माननी है, उसी में हमारा कल्याण है। तो ये मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और देखिए, अगर यही मन हरि गुरु के शरणागत हो जाता है तो फिर हमारी अनादिकाल की बिगड़ी बात बन जाती है, हम सदा सदा को कृतार्थ हो जाते हैं। तब फिर इस मन से बड़ा कोई मित्र भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये दोनों ही बातें हैं मन के विषय में। जग अनुरागी जो मना, वो दे बिनु मौत मरना। हरि अनुरागी जो मना, वो तो मिलवा दे सजना। श्री महाराज जी कहते हैं, जग अनुरागी, अगर यही मन हमारा संसार में अनुरक्त हो जाए, संसार से प्रेम कर रहा है, संसार को अपना मानता है, तो वो दे बिनु मौत मरना। ऐसा व्यक्ति बेमौत मर जाता है, उसका पतन निश्चित है। फिर इस मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं। लेकिन अगर यही मन हरि अनुरागी जो मना, अगर यही मन हरि गुरु से प्रेम कर ले, उनके शरणागत हो जाए, वो तो मिलवा दे सजना, तो फिर वो भगवान तक ले जाता है, भगवत प्राप्ति करा देता है। यानी हमारा ये जो कर्म बंधन है अनंत जन्मों का, वो मन के ही कारण है। मन ने ही बांधा कर्म पाश, कहबा
काटे पाश मन ही शरण गही श्यामा। श्यामा श्याम गीत। श्री महाराज जी कहते हैं कि मन ने ही हमको कर्म बंधन में बांधा है, उसी के कारण अनंत जन्मों का बंधन है कर्मों का, क्योंकि मन का ही कर्म कर्म माना जाता है भगवान के यहाँ। इंद्रियों से हम क्या कर रहे हैं वो सब नोट नहीं होता। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, क्योंकि उसी का वर्क नोट होता है भगवान के यहाँ। तो श्री महाराज जी कहते हैं मन के ही कारण ये कर्म पाश है, इसमें हम बंधे हुए हैं, इसको काट भी मन ही सकता है। अगर वो श्यामा श्याम की शरणागत हो जाए तो ये पाश कट जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा, जीव भगवान को प्राप्त कर लेगा। मोक्ष रूप बंधन का कारण एक मन ही प्यारे, एक मन ही प्यारे। तो अनादिकाल की जो बात हमारी बिगड़ी है वो बिगाड़ने वाला भी मन है, तो बना भी यही सकता है, सब कुछ इसके हाथ में है। तूने ही बिगाड़ा है मना, तू ही अब बिगड़ी बना। तेरे हाथ सब है मना, हरि गुरु गहु शरणा। तो हमारी जो बात बिगड़ी है अनादिकाल से, वो इसी मन के कारण बिगड़ी है। मन के मनमानी करने से, संसार में आसक्त होने से। इसी मन को अगर हम डाइवर्ट करके भगवान में लगा दें अभ्यास पूर्वक, हरि गुरु के शरणागत होकर, तो इसी मन से हमारी बात बन भी जाएगी, वो बिगड़ी बात संवर जाएगी। तो ये अभ्यास हमको करना होगा। देखिए, मन पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी बात हमको ध्यान में रखनी है। जब तक कोई माया से परे न हो जाए तब तक वो मन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैंने मन को जीत लिया है, मन पर विजय प्राप्त कर ली है, अब ये मन मेरा कुछ नहीं कर सकता। इस धोखे में नहीं रहना है, ये अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मन को तो कोई तब जीते जब माया को जीत ले। इसीलिए वेद स्तुति भागवत में कहा गया, विजित ऋषिक वायुभिरदांत मनस्तुरगम। इंद्रियों पर कोई कंट्रोल कर ले, प्राणों पर भी कोई कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक वो माया से परे न हो जाए। मन को जीत नहीं सकता। मन वश में ना होगा गोविंद राधे, हरि नाम रूप लीला गुण में लगा दे। मन पर विजय नहीं पाई जा सकती, लेकिन उसको कंट्रोल अवश्य किया जा सकता है। गुरु की बुद्धि में उस बुद्धि को, अपनी बुद्धि को जोड़कर उस बुद्धि के द्वारा उसे भगवत विषय में लगाना है, उसको डाइवर्ट करना है भगवान की ओर। भगवान के नाम रूप लीला गुण इत्यादि का विषय प्रदान करके उसको एंगेज रखना है, उसको बिजी करना है। तो विजय नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन कंट्रोल अवश्य कर सकते हैं। कंट्रोल तो देखिए संसार में भी हम करते हैं बुद्धि के द्वारा मन को।
दिन में तमाम जगह पर। अरे एक छोटा सा बच्चा, उसका भी मन उसके हाथ में है, वो मन पर कंट्रोल कर लेता है, छोटा सा बच्चा भी बुद्धि के द्वारा। देखिए एक छोटा सा बच्चा वो स्कूल के लिए चला, थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने देखा एक दुकान में गरम गरम जलेबी बन रही। दूर से ही देखकर उसके मुंह में पानी आ गया कि रुक करके जलेबी खाकर फिर स्कूल चलता हूं। लेकिन जैसे ही उस दुकान तक पहुंचा और जेब में हाथ डाला रुपया निकालने के लिए, तो देखा आज तो जेब खाली, घर से पैसा लाना भूल गए। लेकिन मुंह में लार आ रही है, खाने का मन कर रहा है, तो मन कहता है अरे उठा लेना जलेबी सामने जो रखी है। लेकिन तुरंत बुद्धि कहती है अरे नहीं नहीं, पिट जाऊंगा, दुकानदार सामने बैठा है, कौन छोड़ेगा मुझे। मन ललचा रहा है खाने को, लेकिन वो इतना छोटा सा बच्चा भी बुद्धि के द्वारा डिसाइड करता है कि नहीं, अगर इस प्रकार मैंने उठाई बिना पैसों के तो फिर पिट जाऊंगा, फिर मुझे कोई नहीं बचा सकता। मन से कहता है नहीं चलो आगे चलो, आज चलते हैं स्कूल, कल फिर जब पैसा लेकर के आऊंगा तब खाऊंगा। यानी इतने छोटे से बच्चे ने भी मन पर कंट्रोल कर लिया बुद्धि के द्वारा समझा करके। और हम संसार में दिन में 10 बार करते हैं ऐसा। अरे सबको गर्मी लगती है, भयंकर गर्मी में, लेकिन कोई कपड़े उतार कर नंगा तो सड़क पर नहीं चलता। सबको पता है पागल घोषित कर दिए जाएंगे, अभी पिटाई हो जाएगी। दिन में 10 बार गुस्सा आता है बॉस पर, लेकिन उठकर कोई थप्पड़ तो नहीं मार देता बॉस को। सब कंट्रोल करते हैं अपने स्वार्थ के बारे में सोच करके कि नौकरी बचानी है तो सहना पड़ेगा। तो ऐसा हम संसार में भी दिन में 50 बार करते हैं कि मन कुछ कह रहा है, लेकिन बुद्धि के द्वारा उसको कंट्रोल कर लेते हैं, चुप कर देते हैं, शांत कर देते हैं। इसका मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने विवेक के द्वारा उस पर। जहां करना होता है वहां कर लेते हैं, और साधना चूंकि नहीं करनी, उसमें लापरवाही पूर्वक हम कह देते हैं कि अजी हमारा मन तो लगता नहीं। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन लगता नहीं। अरे किस मूर्ख ने कहा कि मन लग जाएगा तुम्हारा? पहले मन को लगाना, इसी का नाम तो साधना है, वही तो तुमको पहले करना है। अभ्यास तुम करते नहीं और लापरवाही से कह देते हो कि नहीं होता। पहले तो मन लगाना ही होगा। प्रथम लगाना मन गोविंद राधे, पुनि मन लग जाना होगा बता दे। श्री महाराज जी कहते हैं पहले तो लगाना होगा, बाद में वो लगेगा धीरे धीरे। जब लगाने का अभ्यास करते जाओगे तब एक दिन लगने लगेगा। तो लगाने का ही नाम साधना है, और लग जाना ये तो सिद्धावस्था है, वो तुम्हारी पहले से कैसे आ जाएगी। साधना लगाना मन गोविंद राधे, सिद्धि मन लग जाना हरि में बता दे। सिद्धावस्था बाद में आएगी, पहले अभ्यास पूर्वक इस मन को लगाना होगा। बार बार मन को समझाना होगा, ऐ मन तू क्यों संसार में भाग रहा है? अरे आज तक क्या मिला तुझे यहां? मन मनमानी करे गोविंद राधे, लख 84 योनी डरते डरा दे।
राधा गोविंद गीत। श्री महाराज जी कहते हैं मन को बार बार समझाओ, जब वो मनमानी करने लगे तो उसे 84 लाख का डर दिखाओ कि अगर फिर मनमानी की तो अब तक तो 84 लाख योनियों में भटकता आया है, दुख भोगता आया है निरंतर, अब भी अगर उच्छृंखलता करेगा तो फिर 84 लाख के चक्र में घूमना पड़ेगा, फिर भटकता रहेगा, इससे तुझे क्या मिल जाएगा। इस प्रकार बार बार मन को समझा करके संसार से हटाना है और भगवान में लगाना, इसका अभ्यास करना। और देखिए संसार में तो हमें कोई चीज पानी हो तो उसके लिए केवल चिंतन से काम नहीं चलता, वहां पर तो चिंतन के साथ प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। बिना प्रैक्टिकल किए केवल चिंतन से कोई काम नहीं बन जाता। लेकिन प्रैक्टिकल करने के बाद भी संसार में कोई श्योरिटी नहीं किसी चीज की, 1 रुपया कमाने की भी गारंटी नहीं कि आप कमा ही लेंगे। आप कहेंगे क्यों जी, किसी के यहां काम कर दो, 24 घंटा उसकी नौकरी करो, पैसा मिल जाएगा। नहीं, आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मान लीजिए आपने 23 घंटे काम किया और 24वें घंटे में लास्ट मोमेंट पे कोई गलती हो गई, कोई गुलदस्ता उसका कीमती टूट गया, कोई और सामान टूट गया, तो चिल्लाता है वो बॉस, वो मालिक, ये क्या कर दिया गड़बड़ तुमने, अरे इतना महंगा वो किसी का दिया हुआ गिफ्ट था और तुमने हमारा सामान बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया। अब आप सॉरी कहते रहिए और अपनी तनख्वाह मांगते रहिए, वो नहीं देता तनख्वाह, आपको क्या कर लेंगे आप, इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई आपसे। मान लीजिए उसने आपको 400-500 रुपया जो भी आपकी तनख्वाह थी वो दे भी दी, अब दे करके आप चले, लेकिन ट्रेन में बैठे तमाम जेब कतरे घूमते रहते हैं, जेब कट गई आपकी, पता ही नहीं चला आपको। घर पहुंचे, पत्नी कहती है पैसा लाए हो, हाँ हाँ लाए हैं, लाओ निकालो, सामान लेकर आए तो खाना बने घर में। जैसे ही जेब में हाथ डालने का प्रयत्न किया, पता चला जेब कट गई, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और मान लीजिए जेब न भी कटे, पैसा है आपके पास, खाना बनाने के लिए, सामान लेने के लिए आप बाजार में चले, पता चला आज तो कर्फ्यू है, सब दुकानें बंद, कोई सामान नहीं मिल सकता, फिर आप भूखे पेट सोइए। यानी संसार में कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज की। कोई भी आपका क्रियमाण कर्म आपके प्रारब्ध से वहां पर कट जाया करता है। आपने कोई क्रियमाण किया लेकिन कोई प्रारब्ध आपका सामने आ गया तो आप चैलेंज नहीं कर सकते कि वो काम हो करके ही रहेगा। हो जाए तो हो भी जाए मेहनत से, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है संसार में। लेकिन भगवान के यहां तो 100% गारंटी है। वहां तो कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं कि हमारा काम नहीं बन सकता। केवल चिंतन से, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है, केवल मन का चिंतन सही हो जाए, उसको हम शरणागत कर दें हरि गुरु के, तो जितनी हमारी शरणागति होगी 100% उतनी कृपा हमें प्राप्त होगी। भगवान की हिम्मत नहीं कि वो कृपा न करें या वहां पर बीच में कोई बाधा आ जाए। अगर हमारी शरणागति सही है, हम सही दिशा में चल रहे हैं, तो वहां पर 100% फल हमको मिलेगा श्योरिटी से। भगवान का कानून है, सनातन कानून, वहां पर कोई बाधा नहीं आ सकती। तो इस प्रकार अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये मन किस प्रकार हमारा शत्रु है और मित्र भी है। अगर ये हरि गुरु के शरणागत हो जाए तो हमारा मित्र बन जाता है और हमें सदा सदा के लिए अपना लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। तो हमें इसे शत्रु नहीं बनाना है, गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि को सदा जोड़े रखना है और उस बुद्धि से मन को गवर्न करके उसे अपना मित्र बनाना है, ताकि एक दिन हम इस मन से साधना करके अपने परम चरम लक्ष्य को
प्राप्त करके कृतार्थ हो सके।